परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 10 फरवरी। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 12 वचन। महायाजक के वस्त्रों में जो नीले रंग का बागा था, उसके घेरे में अनार थे। अनारों के बीचों बीच सोने की घंटियां लगी हुई थीं। वे तांबे या पीतल की नहीं, परंतु सोने की घंटियां थीं, जिनके द्वारा स्वर्गीय संगीत उत्पन्न होता था। जब महायाजक यहाँ वहाँ टहलता था, तब इन सोने की घंटियों में से खास प्रकार की आवाज आती थी। वो आवाज परमेश्वर की आवाज के मधुर स्वर को दर्शाती थी। जिस प्रकार सोने की घंटियों की आवाज असाधारण थी और तांबे या पीतल की घंटियों की ध्वनि से बिल्कुल ही भिन्न थी, उसी प्रकार से परमेश्वर की आवाज मनुष्य की आवाज से बिल्कुल भिन्न है। जब हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, तब अनुभव से पहचानते हैं कि यह तो मनुष्य की आवाज नहीं है, पर परमेश्वर की आवाज है। यह तो दबा हुआ कोमल स्वर है, यह स्वर्गीय स्वर है, यह मधुर आवाज है, अधिकार युक्त प्रेमी स्वर है। यह आवाज हम अपने हृदय में सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा ही उसकी मंडली को बनाने के काम में हम भाग ले सकते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि बहुत धन खर्च करने और अधिक सुविधाओं को रखने के द्वारा परमेश्वर की मंडली बना सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि जब तक परमेश्वर की वाणी निरंतर ना सुने और मंडली के लिए परमेश्वर की योजना को ना समझें, तब तक परमेश्वर के घर को बनाने के काम में हम हिस्सा नहीं ले सकते। इस प्रकार इन सोने की घंटियों के द्वारा परमेश्वर हमको याद दिलाता है कि उसका सनातन पवित्र स्थान बनाने के लिए हमें सहकर्मी बनना हो, तो सर्वप्रथम हमें उसकी वाणी को सुनना सीखना पड़ेगा। इसलिए लंबे समय तक हमें घुटनों पर रहकर कहना पड़ेगा, प्रभु मुझसे बात कर, तेरा संदेश भेज, तेरी वाणी मुझे सुना, मुझे पार लगा, मुझे शक्ति दे और तेरा अनुग्रह दे। जो नया जन्म नहीं पाए, वे कभी परमेश्वर की वाणी सुन नहीं सकते और परमेश्वर के साथ उसके सहकर्मी भी बन नहीं सकते। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।